नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और काफ़ी समय के बाद मैं आपसे मिलने जा रहा हूं और कुछ आज संदेश के साथ आया हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। और वो संदेश शायद सबके लिए उपयोगी है, और चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या इवन सीनियर लॉबी है। संदेश ये है कि आप अपने आप को अपनी डेस्टिनी के हाथों मत डिपेंड रहें। यानी कि हाथों की उन लकीरों को पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं, मान के ना चलें। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें और अपने जो ड्रीम्स हैं उस पर विश्वास करें। हाँ, ये कभी ना कभी ज़रूर होंगी पूरी। कई बार ऐसा देखा गया है कि अब जैसे जैसे समय एक पड़ाव भी ले रहा है, जैसे समय में जॉब्स का और बिज़नेस सिनेरियोज़ का बदलाव आ रहा है, दोनों में बदलाव आ रहा है, चाहे वो जॉब्स हैं चाहे वो बिज़नेस है। तो ये बात देखने में ज़रूर आ रही है कि हम अंदर से कहीं न कहीं दुखी भी हो रहे हैं, और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हम अकेले बैठ के, या वैसे तो अकेले बैठ के ही हम रो पड़ते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों रो पड़ते हैं? क्योंकि कोई ना कोई हमारा करीबी जा चुका है, हमारे ही रिलेशंस में, या तो माता-पिता या कोई हमारे भाई-बहन, इनमें से कोई ना कोई जब जा चुका होता है तो हमारे को सँभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम यही मान के चलते हैं ये सब लिखा हुआ था। अब ये लिखा हुआ था, मृत्यु लिखी हुई है, सही। लेकिन आपका अपना जीवन, कार्यक्षेत्र, क्या वो उसमें तब्दीली आ सकती है? हाँ, उसमें तब्दीली आ सकती है अगर मैं चाहूँ तो। मेरी सोच कहाँ पर जा रही है? मेरी सोच क्या सकारात्मक तरीके से बढ़ रही है, या मेरी सोच नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग में ही अटकी पड़ी है? और ये मैं आपको एक बात बता दूं, हम में से कितने सारे, ज़्यादातर एक नेगेटिव थिंकिंग में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि जी हाँ, जो हमारी बस हाथ की लकीरों में जो हुआ और लिखा है, बस वही चल रहा है। आप कहीं भी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, अच्छे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, जो रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ की बात कर रहा हूँ, उसको भी सुन लीजिए। उन सभी में एक मुख्य बात उभर के सामने आएगी कि हाथों की लकीरों से आगे भी बहुत कुछ है। अरे ए बंदे, तेरे को जीना ही नहीं आया तो इसमें कसूर किसका है? जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, आप अपने आप पर भरपूर विश्वास रखते हुए उसके अंदर योगदान देते हैं कार्य में, जो भी है, आप चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित स्तर पे और निश्चित स्तर पे आप तरक्की की राह पे चल चुके होते हैं। आपको ये छोटी-छोटी परेशानियाँ और दूसरी जितने भी इर्द-गिर्द लोग कुछ आपको नेगेटिव की बातें करते हैं, वो आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल संदेश है, केवल संदेश, मूर्ख मत बनिए। बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, इन चीज़ों से निराश होकर गिरिए मत। जब ये ऐसा समय चल रहा हो जो कि हमारे किसी करीबी की मृत्यु हो चुकी है, कृपया करके अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते हुए अच्छे-अच्छे लोगों से मिलिए, उनकी बातचीत सुनिए। अगर आपको हाँ बहुत ज़रूरत पड़ गई है तो आप ज़रूर किसी ट्रेनर, मेंटर से गाइडेंस भी ले लीजिए, लेकिन रुकिए मत। तो मैं ये आपको बता रहा था कि रुकना एक मूर्खता कही जाएगी। अब आपको करना क्या है? अच्छे मेंटर से मिलिए, अच्छे कहीं कोच से मिलिए, लाइफ कोच से मिलिए, या आपके कोई करीबी कोई जो गाइडेंस अच्छी देते हों, उनसे गाइडेंस लीजिए। और धीरे-धीरे उस समय से आप बाहर आ जाएँगे, क्योंकि ये समय है ही भारी। ये समय तो भारी ही है, जिसके घर में खुद अपने किसी सगे-संबंधी की मृत्यु हो जाए, तो अपने आप को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके इस समय पे अपना संयम मत खोएँ। संयम ना खोते हुए जो भी आपने अभी व्यापार में कुछ कर रहे थे, कुछ आपने तब्दीली करी होगी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या कुछ समय ऐसे पहले, तो उसको कोई बात नहीं, थोड़ा-सा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसको छोड़िए मत, क्योंकि वो आपका थॉट प्रोसेस है,
क्योंकि वो आपका अपना ही विश्वास है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों में बजाय कि आज का संदेश यही है, बजाय कि ये बात पे विश्वास करना मेरी डेस्टिनी में लिखा है, मेरा ऐसा है, तो फिर तो आप हमेशा ही ये अज़्यूम करेंगे, हमेशा यही अज़्यूम करेंगे तो मेरी डेस्टिनी में लिखा था, ये तो मेरी डेस्टिनी में लिखा था, ये तो मेरी किस्मत में लिखा था। और मैं एक बात बता दूँ, कितने ही बड़े-बड़े स्पीकर्स हैं, कितने इंस्पिरेशनल्स, मोटिवेशनल्स हैं, किस्मत के भरोसे बैठने वाला इंसान, भाग्य के भरोसे बैठने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। मेहनत, अपनी मेहनत पे, अपने स्किल्स पे, अपने दिमाग पे, अपने आप पर विश्वास रखिए और उस विश्वास को कायम रखते हुए हमेशा अपने आप को गतिशील रखिए। गतिशील रहना बहुत ज़रूरी होता है। गतिशील रहना बहुत ज़रूरी, और वैसे भी जो मैंने अभी बातें बताई हैं कि उस समय पे क्या किया जाए, जब ये इस प्रकार का समय आ जाए कि हमारे घर में किसी की जब कोई मृत्यु हो चुकी होती है, तो इस समय पे अपने आप को संयम में रखते हुए आप ज़रूर अपने आप को किसी कार्य में, कोई भी आपको जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे, उसमें आप अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने से आप अपने मन को शांत कर पाएँगे और शांत मन ही विकसित बुद्धि और विकास का प्रतीक है। आज मेरी बात ये नोट कर लीजिए। शांत मन शांत मन ही विकसित बुद्धि और विकास का प्रतीक है। इसी संदेश के साथ मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए शायद कहीं न कहीं जहाँ आप रुक गए हैं उपयोगी साबित होगी और आप उस बेकार के, व्यर्थ के विचारों को छोड़कर अपना जीवन को आगे बढ़ाएँगे और चलते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।